कोई शासन प्रशासन वहां पहुंचकर ये चीज देख के गया है? कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इन दिनों जो मंडी में त्रासदी आई है ना, लोगों ने नीचे अपने घर के घर भर लिए हैं राशनों से। आप लोग बाहर बाहर सेवाएं बांट के चले जा रहे हो। भरी बारिश में आप वीडियो देख रहे होंगे, ऊपर पहाड़ी से पैदल उतरे हैं ये लोग, और आप समझ सकते हो कि प्रायोरिटी क्या है इन लोगों की। इसका मतलब ये है सर कि ये लोग असली जरूरतमंद हैं, इन्हें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप लोग ये सोच रहे हो कि पता नहीं हमारे गांव से इतनी गाड़ियां चलेगी, हमारे यहां से इतनी सेवा चलेगी। सेवा देना मुश्किल काम नहीं है सर, सेवा पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान के हाथ में पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। आपके सिर्फ राशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी सिर्फ रजाइयों तलाइयों की जरूरत नहीं है। इनको कोई ना कोई टेम्परेरी ऐसी व्यवस्था की जाए, सोलर लाइट्स वगैरह के इक्विपमेंट्स दिए जाएं जिनकी वजह से इनके घरों में रोशनी आए। लोगों का भविष्य इस समय बिल्कुल अंधेरे में है। दिनों जो मंडी में त्रासदी आई है ना, उस त्रासदी में काफी हेल्प पहुंच रही है ग्राउंड लेवल से, चाहे वो हिमाचल हो चाहे पंजाब हो। मैंने ये चीज देखी है कि गाड़ियां भर भर के पहुंच रही हैं। लेकिन एक चीज और मैंने देखी है कि वो गाड़ियां मोस्टली या तो सर आपकी मेन रोड नीचे से ही खाली होकर चले जा रही हैं, लोगों ने नीचे अपने घर के घर भर लिए हैं राशनों से। लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, जो कम से कम भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर सड़क टूट चुकी है, बिल्कुल मार्ग खत्म हो गया है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, और वहां पहुंचने के लिए भी किलोमीटर्स का रास्ता है, कोई 8 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर है। आज हम जुगांत पहुंचे हैं और इसकी तहसील थुनाग है। ये थुनाग से कोई 30 किलोमीटर होगा सर आगे जंजियाली की साइड में ऊपर जाके। और इस गांव में आप देख रहे हो इस टाइम बारिश हो रही है, भरी बारिश में आप वीडियो देख रहे होंगे, ऊपर पहाड़ी से पैदल उतरे हैं ये लोग। और आप समझ सकते हो कि प्रायोरिटी क्या है इन लोगों की। अगर ये लोग आज हमारी देवभूमि फाउंडेशन की गाड़ी पहुंची यहाँ तक सेवा लेके, अगर ये लोग भरी बारिश में भी छतरियाँ लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप सोच सकते हो ये यहाँ से दोबारा राशन कैसे लेके जाएंगे इन कच्ची पहाड़ियों पे, कितने खतरे का काम है। इसका मतलब ये है सर कि ये लोग असली जरूरतमंद हैं, इन्हें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप लोग बाहर बाहर सेवाएं बांट के चले जा रहे हो। दूसरी बात ये कि पिछले कम से कम भी 20 या 25 दिन हो गए त्रासदी आए को, सड़क पूरी तरह डैमेज है, इनके निकलने का रास्ता खत्म है, उसके बाद लाइट बिल्कुल नहीं है, गाँव में कनेक्शन किसी तरीके से कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती है क्योंकि मोबाइल सारे स्विच ऑफ हैं। आपके सिर्फ राशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी सिर्फ रजाइयों तलाइयों की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है कम से कम इनको कोई ना कोई टेम्परेरी ऐसी व्यवस्था की जाए, सोलर लाइट्स वगैरह के इक्विपमेंट्स दिए जाएं जिनकी वजह से इनके घरों में रोशनी आए। और पूरा का पूरा इस समय गांव पहुंचा हुआ है यहाँ पर सेवा लेने के लिए। मैं रिमोट एरियाज में इसलिए जा रहा हूँ सर क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो कि पता नहीं हमारे गाँव से इतनी गाड़ियाँ चलेगी, हमारे यहाँ से इतनी सेवा चलेगी। सेवा देना मुश्किल काम नहीं है सर, सेवा पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान के हाथ में पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने सेवा का बेड़ा उठाया है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको लाइन में लास्ट में खड़े बंदे तक भी पहुंचाओ। क्या फायदा उस सेवा का, आपको ये नहीं पता मेरी इतनी दिनों की कमाई के बाद जो मैंने सेवा भेजी है उसका हुआ क्या। आज हमारे देवभूमि फाउंडेशन के जरिए कई ऐसे गांव हैं, ऊना के बड़ाला हो गया, गंडावल हो गया, उसके बाद कुटलहड़ के कई गांव हैं जिन्होंने सेवा भेजी है, और उन सबकी सेवा यहाँ पहुंची है सर। और मैं चाहता हूं कि जितने भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सर, सबसे पहले ना किसी तरीके से मार्ग, चाहे वो मोटरसाइकिल का ही हो, वो मार्ग जरूर खोला जाए किसी तरीके से, ताकि ये लोग कमाना शुरू करें। मुश्किल ये है कि जिस गाँव से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं, जिस गाँव से ये लोग आ रहे हैं, भगवान ना करे वहाँ कोई बीमार पड़ जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई गर्भवती हो, आप उसको कैसे पहुंचाओगे किसी सही सेफ जगह पर। अकेले बंदे का चलना मुश्किल हो रहा है। अकेला बंदा, मैंने पहले भी कहा, अकेला बंदा पानी का गिलास लेके नहीं चल सकता यहाँ पे, वो खुद को संभालेगा या दूसरे को संभालेगा। और इस बारिश में आप देख रहे हो, और इस बारिश में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अपनी सेवा लगानी है तो ऐसे रिमोट एरियाज में लगाओ जहाँ सबसे पहले जनजीवन जो है वो त्रस्त हो रखा है, और लोगों का भविष्य इस समय बिल्कुल अंधेरे में है, और इनको सोलर लाइट्स की बहुत जरूरत है सर, रोशनी की। आप सबके घर में अंधेरा ही है इस टाइम? कितने दिन हो गए हैं? हमारे को तो त्रासदी पड़ी है, उसी दिन से ही अंधेरा है, मतलब 15-20 दिन हो गए हैं। बाढ़ आई हुई है सर, उसी दिन से हमारे पास अंधेरा है। कोई शासन प्रशासन वहां पहुंचकर ये चीज देख के गया है? कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कोई। किस लिए नहीं आया? क्यों पहुंचना मुश्किल है वहां पे? सर आप लोग भी तो आए हो उसी में राशन लेने के लिए हैं, तो उनका पहुंचना कैसे मुश्किल हो गया? आप लोग पेट पालने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर बारिश में चल के आ सकते हो, और बल्कि ये तो आप यहाँ पहुंचे हो, यहाँ सेवा आप तक पहुंच गई है, आप लोग थुनाग तक पहुंच रहे हो, नीचे बाजार तक पहुंच रहे हो किसी तरीके से, तो क्या शासन प्रशासन आप तक नहीं पहुंच सकता? अभी तक कोई नहीं पहुंच ही नहीं रहा है। उन लोगों को भी आना चाहिए ना।
इतनी तसल्ली बहुत है कि हम तक पहुंच गए हैं। नहीं है लाइटें की नहीं भी सर, कोई यहाँ प्रबंध से नहीं सड़क है। है बिल्कुल गांव के लिए। इस सड़क को भी मान लो अभी तक प्रशासन अनदेखी कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी इसको मेंटेन थोड़ा कर सा दे, इसको मान लो मेंटेन करे, मान लो 2 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तक, तब भी लोगों को कोई मुश्किल चाहे नहीं कच्चा होगी। ही बना दें। चाहे कच्चा ही बनाए, चलो रास्ता ही बनाए। जैसे रही मान लो लाइटों की, यहाँ पर कोई ये नहीं है सुविधा हमारे पास। अब रात को अंधेरे में ही आ सकते। अब वही माहौल है जो आजादी के पहले का माहौल था। मान लो प्रशासन इसमें मान लो कुछ न कुछ ध्यान दे कि मान लो ताकि जी, उजाले में हो लोग। हमारे कोई बात हमारे नहीं। पास राशन का मान लो, जैसे राशन बाजारों में आती है, मान लो सड़कों में, इन सड़कों में आती है, हाँ। वहां तक हम भी पहुंचे। जो एक दिन का हमने लिया वो ही लिया। हमने कहा कि हमारे से यहाँ तक नहीं पहुंच, नहीं हो सकता, नहीं पहुंच। क्योंकि वो रास्ता मैंने भी देखा और मैं यहाँ कैसे बचा हूँ मैं जानता हूँ। आपने भी ठीक है। देखा होगा। मैं 1-2 बार तो मेरी ऐसी चीख निकल गई, टायर है आधी का आप गाड़ी। यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने देखा, इस स्पॉट को देखा, यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वही देख रहा हूँ यार, आप लोग बारिश में पहुंच रहे हो तो ये जरूरत बारिश देख रहे हो में आप, आए जरूरत हम इन सब की। इन सबको राशन भले ही मिला है 1-2 बार, लेकिन वहां से लाना बहुत मुश्किल है जहाँ से मिला है। सर कोई राशन की कोई दिक्कत नहीं, भले हमें क्यों, ताकि हमारे को मान लो आने जाने की सुविधा भी हो, तभी हमारे को ये और राशन भी कब तक आता रहेगा? राशन 1 से महीना, कब- 2 महीना, 1 महीने आएगा, 2 महीने, फिर अब कोई कब नहीं तक पूछेगा। आएंगे? फिर फिर कोई नहीं पूछेगा। जब हमारा रास्ते ठीक होंगे, लाइटें ठीक हो, पानी ठीक हो, तभी हमारी ड्यूटी होगी। चलो, नहीं बहुत सही बात बोली आपने। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ें बना रहे हैं ना, आप नीचे की वीडियोस बना के डाल रहे हैं, जरा ऐसे इलाकों में पहुंचो, इनका दर्द बताओ। ठीक है, कहीं आराम से गाड़ी से उतर के खड़े होके वीडियो बनाना बहुत आसान है सर, लेकिन ऐसे जगह पे पहुंचकर उनके दर्द को अपने दर्द समझना और सबके सामने लेके आना, वो सबसे बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि सभी इस चीज़ में हमारा साथ जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।